हाँ जी बेटा, क्वेश्चन में बोला है, कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ बीटा सो दैट द पॉइंट 0, बीटा लाई ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल हैविंग द साइड्स। 3 साइड्स दी हुई है, ठीक है। तो ये ए, ये बी, ये सी, इस पॉइंट को चलो पी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, पी पॉइंट बोल देते हैं। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ फर्स्ट, 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और x प्लस 4y माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ABC के कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाइए मेरे को जल्दी। ABC के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। x माइनस 1 y1, B के कोऑर्डिनेट क्या है? -1 1, कोई भी, हाँ। और कौन सा पॉइंट है, हाँ हाँ 1 2 1 2 और -2, 4। चलिए, अब इसने बोला है कि ये जो पॉइंट है ना P, ये इनसाइड द ट्रायंगल लाई कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। तो करना है क्या है, पहले मैं BC के लिए लेता हूं, फॉर द साइड BC, L है 2x माइनस 3y प्लस 5, ये BC है। तो इसमें पहले इस वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करो, -2, -4, -12 प्लस 5, तो लेस देन 0। अब इसका मतलब L2 भी लेस देन 0 होगा, क्योंकि BC के लिए सेम साइड है, BC के लिए क्या है ये, सेम साइड। तो L2 भी क्या होगा, लेस देन 0। L2 को क्या होगा, 0 बीटा, यहाँ रखो, यहाँ कितना है, -3 बीटा प्लस 5। तो बीटा इज लेस देन, ग्रेटर देन, बीटा इज ग्रेटर देन 5/3, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट। फॉर द साइड AB, AB में क्या है, 3x y प्लस 2, L1 डालिए, L1 2 3, तो 2 3 डालने से ये पॉजिटिव है, 2 3 डालने से क्या है बेटा, ये पॉजिटिव। तो L2 भी क्या आएगा, पॉजिटिव। 0 बीटा डालिए, बीटा प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, बीटा इज ग्रेटर देन -2, सेकेंड। फॉर द साइड AC, AC क्या है, x प्लस 4y माइनस 14, L1 -1 -1, ये लेस देन आएगा। तो L2 भी क्या आएगा, लेस देन। L2 0 बीटा, कितना आया, 4 बीटा माइनस 14, 4 बीटा माइनस 14 लेस देन 0, बीटा इज लेस देन 7/2, ये थर्ड। अब इसको वैसे तो आप चाहे कैसे भी कर लो, अपने विजुअलाइज कर सकते हो, अदरवाइज नंबर लाइन आपको सही आइडिया दे देगी। पॉइंट क्या है, 7/3 2 से कम है, वो 3 से ज्यादा है, ये -2 है, तो सबसे पहले आएगा -2। फिर ये क्या है, 5/3, फिर ये 7/2। ये कहता है 5/3 से बड़ा, ये कहता है -2 से बड़ा, और ये कहता है 7/2 से छोटा और नीचे। तो बीटा इज बिटवीन 5/3 से 7/2, तो बीटा बिलोंग्स टू 5/3 से 7/2। आज अभी तो तुम्हें ये करा रहे, फिर उस वाले टाइम पे सर्कल के क्वेश्चंस करा देंगे तुम लोगों को। अब इसमें ये बोला है कि एक ट्रायंगल ABC, जिसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, AB BC C है, और P पॉइंट इसमें इनसाइड द ट्रायंगल लाई कर रहा है। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या कहता है, सपोज मैं इक्वेशन के लिए बात कर रहा हूँ, तो अगर ये इस वाली स्ट्रेट लाइन को मैंने L कंसिडर कर लिया, अगर इसके ऊपर के जो दोनों पॉइंट है वो सेम साइड है, तो दोनों का साइन सेम आएगा, अगर दोनों पॉइंट इसके अपोजिट है तो दोनों का साइन अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा L का। जैसे L है, मैंने इस वाली इक्वेशन को L बोला,
तो इसमें ये दोनों पॉइंट को कंसीडर करूंगा, इस वाले पॉइंट को डालूंगा L1, इसको डालूंगा L2। अगर L1 और L2 का साइन सेम है तो वो सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन, या तो दोनों के ऊपर या दोनों के नीचे ऐसे लाई करेगा, और अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऐसे लाई करेगा, राइट। अच्छा, अब क्या है कि अगर इनसाइड द ट्रायंगल प्रूफ करना है इस वाले पॉइंट को, इसका मतलब सभी साइड के लिए, सभी साइड्स के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए दोनों पॉइंट, जैसे इसके लिए दो पॉइंट क्या है, एक तो ए और एक पी, दोनों सेम साइड लाई करेंगे। AC के लिए भी P और B सेम साइड लाई करेंगे, और AB के लिए भी P और C सेम साइड लाई करेंगे। समझ आया? अगर तीनों साइड्स के लिए दोनों पॉइंट अगर सेम साइड ऑफ द लाइन लाई करते हैं, इसका मतलब जो पॉइंट P है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। समझ आया स्टूडेंट्स? तो मैंने यहाँ से L इसको लिया, तो मैंने L1 इससे निकाला, L1 से मुझे इसका साइन पता लग गया, L1 का साइन नेगेटिव है और ये दोनों साइन सेम है, सेम साइड है दोनों पॉइंट्स, इसका मतलब L2 का साइन भी नेगेटिव होगा। ये लिया, इसमें बीटा का वैल्यू डाला, बीटा निकल गया। फिर मैंने इसके लिए AB के लिए L1 निकाला, 2 3 डाल के, पता लगा L1 पॉजिटिव है तो L2 भी पॉजिटिव होगा। फिर AC के लिए L1 निकाला, वो नेगेटिव आया तो L2 भी नेगेटिव होगा, और इन तीनों कंडीशन को यूज करके बीटा का वैल्यू इंटरवल आ गया। ये क्वेश्चन है PYQ में से। हाँ जी, देख बेटा, ABC, तो इस वाली स्ट्रेट लाइन को मैं 2x + 3y - 1 = 0 डाल रहा हूं। ठीक है, ए के पॉइंट बताओ। ए यहां देख ले, यहां देख ले पहले, इसके अकॉर्डिंग 8/25 और हाँ -7 से ये 1, ये बताओ भी पॉइंट सही है। 5x + 5x - 6y कहाँ है ये वाले पॉइंट्स निकालो जरा दोबारा से। एक मन क्यों नहीं है, निकालो जल्दी करो, बाकी मैं करूंगा, जल्दी पॉइंट्स निकालो, निकालो। 1/9 आएगा, अरे 2/3 - 3 1/3। आइए, फॉर द साइड BC L है x + 2y - 3। अच्छा, पॉइंट क्या है हमारे पास, तो पहले L1 चेक कर लीजिए। L1 कितना है, L1 1/3 और 2/9, तो 3 + 5, 3 + 2 5/9 - 3 नेगेटिव, तो L1 क्या है, नेगेटिव, L2 भी क्या आएगा, नेगेटिव, तो L2 क्या है, अल्फा + 2α² - 3 < 0, तो 2α², 2α² + अल्फा - 3 < 0, फैक्टर -6, 3 - 2 / 2 3/2 - 1/1, लेसन का मतलब बिटवीन, तो माइनस का 3/2 1, यहां से ये मिला 1। AB क्या है, 2x + 3y - 1, तो L1 चेक कर लीजिए, L1 5/4, तो 10/4 21/8, अरे 21/8 -1, तो पॉजिटिव ही होगा। L1 पॉजिटिव तो L2 भी पॉजिटिव, -3 के फैक्टर 3 - 1, तो इसका बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो अल्फा बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1/3 से इनफाइनाइट, ये सेकंड आ गया। और AC क्या माइनस, कोई बात नहीं,
L 5x माइनस 6y माइनस 1, L1 कितना है, L1 -7.5 नेगेटिव है, तो L2 भी नेगेटिव आएगा। 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, तो 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। 6 का फैक्टर डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 -1/3 -1/2 बड़ा है। अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से छोटी वैल्यू क्या है, और 1/2 से इनफाइनाइट, ये हो गया थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इतना यूज कर रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नंबर लाइन पहला क्या है, तो एक तो माइनस का 1.5 है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1.5 पहले आएगा, और फिर -1 है, फिर 1/2 1/3 1 का कहाँ है 1, ठीक है, पहला है -3 से 1 के बीच में, फिर माइनस इनफाइनाइट से -1 ये वाला, और 1/3 से इनफाइनाइट ये वाला, माइनस इनफाइनाइट से 1/3 ये, और 1/2 से, तो आंसर क्या आया, -3/2 से -1 यूनियन 1/2 से 1, आंसर यही सही है। नोट करिए, हमारे पास L है a² x प्लस ABY प्लस 1 है, 2 पॉइंट है मेरे पास, एक ओरिजिन और एक 1 1, तो अगर मैं ओरिजिन डालता हूँ तो वहां से पता लगा ये 1 है, तो क्या है, ग्रेटर देन 0, तो L2 भी क्या होगा, तो L2 में क्या डालना है मेरे को, 1 1 डालो, 1 1, a² AB प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब ये जो इक्वेशन है ये एक टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, अगर ये क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है, वो क्या है, वो इंक्रीजिंग इनक्वालिटी है, तो D क्या होगा, D इसका लेस देन 0। D में क्या होता है, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो B इज बिटवीन +-2, लेकिन इसने बोला क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 से। देख बेटा, सपोज देख ऐसे है, ये L1 दिया है, ये L2 दिया है, इसने बोला इसके बीच में ओरिजिन भी है और ये पॉइंट P भी है, सपोज कहीं भी है, मैंने बोल दिया। अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ L1 के लिए, तो P एंड O दोनों सेम साइड है, L2 के लिए भी क्या है, सेम साइड है, तो पहले इसके लिए बात करो, L पहले इस वाले इक्वेशन को बोल देते हैं 3x माइनस वाई प्लस 1, पहले ओरिजिन डालो 0 0 0 डालने से पता लगा ये ग्रेटर है, तो L2 भी क्या होगा, ग्रेटर, तो 3a² माइनस a माइनस 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, a कॉमन ले लीजिए, 3a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर का मतलब छोटा छोटा, माइनस इनफाइनाइट से 0, 1/3 से इनफाइनाइट, ये फर्स्ट आ गया। दूसरी साइड पकड़ लो, x प्लस 2y माइनस 5, इसमें पहले L1 0 डालने से क्या पता लगा, ये नेगेटिव है, तो L2 भी क्या होगा, नेगेटिव, L2 a² प्लस 2a प्लस 2 माइनस 5, तो a² प्लस 2a माइनस 3, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, a प्लस 3 a माइनस 1, तो बिटवीन a बिलोंग्स टू -1 से, हाँ -3 से, ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
अब देखो -3 यहाँ आएगा, तो a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से, नहीं -3 से 0, देख लो देख लो देख लो, पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स क्या है, 0, -3, 0, तो पहला इसने बोला माइनस इनफाइनाइट से 0, 1/3 से इनफाइनाइट, और -3 से 1, तो a बिलोंग्स टू -3 से 0, 1/3 से 1, आंसर। जी, तो दो इक्वेशन हो गई, x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसने बोला है कि ये इन दोनों लाइन के बीच में पॉइंट है ये, और दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर मैं इसको देखूं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, तो ये ऐसा बना, और यहाँ ये ऐसा बनेगा। तो इसके बीच में देखो, दोनों के बीच में ओरिजिन भी आ रहा है, ओरिजिन आपको ये बता देगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब ए ना, मैं ए कहीं भी ले लो ऐसे, तो यहाँ ही लेना पड़ेगा मुझे, तो मुझे यहीं लेना पड़ेगा ये a कॉमा ए, और दूसरा पॉइंट क्या है, ओरिजिन, और दोनों क्या है, सेम साइड है, दोनों क्या है, सेम साइड है, दोनों है सेम साइड। तो पहले l x प्लस वाई -4 ले लें, इससे मुझे पता लगा नेगेटिव आ रहा है, तो L2 भी क्या आएगा, नेगेटिव, a प्लस ए, एक्स का वैल्यू a डालूंगा, 2a लेस देन 4, तो a क्या हो गया, लेस देन 2 आ गया। फिर l ले लो आप, x प्लस वाई प्लस 4, यहाँ पर 0 डालोगे तो L1 आ जाएगा ग्रेटर देन 0, तो L2 भी ग्रेटर देन 0 आएगा, तो a प्लस ए, 2a प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, तो a इज ग्रेटर देन -2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a इज बिटवीन -2 से 2, समझ आया? तो क्वेश्चन में बोला बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट 3a, a lie inside the triangle formed by y equal to x, y equal to x ये लाइन हो गई, x एक्सेस ये रहा, और x प्लस वाई 4 ये रहा, तो ये रहा पॉइंट 4,0, 0,4, तो मेरा ट्राइंगल ये है, ये वाला, इससे मतलब नहीं है, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, मेरा ट्राइंगल ये वाला है, इसका ये वाला पॉइंट, अगर मैं y इक्वल टू एक्स डालता हूँ 2,2, अब ये पॉइंट मेरा इनसाइड द ट्राइंगल लाई कर रहा है, तो एक तो लाइन ये वाली हो गई, ये वाली लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन हो गई, और ये वाली इक्वेशन हो गई, कर लोगे, और ये वाला पॉइंट क्या है, 0, 0, तो इसके लिए 2 पॉइंट, इसके लिए 2 पॉइंट, इसके लिए 2 पॉइंट, कर दो, नहीं आया, नहीं आया, हाँ हाँ हाँ, ओपन ही आएगा हमेशा, देखो देखो, इसके लिए देख लो, इसके लिए ये लाइन है मेरी एल वाई, पॉजिटिव आया, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, इसमें वाई क्या है, ए इज ग्रेटर देन 0, यहां से मिला ए इज ग्रेटर देन 0, इस पे आ जाओ, इससे आ जाओ, इससे, तो ये x माइनस वाई मिला, x माइनस वाई, एक्स का वैल्यू 4, तो ये भी पॉजिटिव आया, तो यहाँ डाल देता हूँ मैं क्या, 3, 2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से भी a ग्रेटर देन 0 मिला, यहाँ पर आ जाओ, जब मैं 0, 0 डालूंगा तो नेगेटिव है, तो 3a प्लस a माइनस 4 लेस देन 0, तो a इज लेस देन 1, फ्रॉम दिस एंड दिस a इज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। देखो भाई, देखो सुन लो, इसने बोला ये जो पॉइंट है ना, क्या क्वेश्चन बोला है, फाइंड द रेंज ऑफ द अल्फा फॉर विच द 2 पॉइंट्स लाई अपोजिट साइड, सपोज एक p है, q है, अपोजिट साइड है, तो जो दोनों अपोजिट साइड है तो दोनों के साइन क्या आएंगे, अपोजिट। सुनो कैसे कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कैसे पता लगेगा,
एक चीज फिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। याद करो, ठीक है भाई। ये मैं कह रहा हूं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या वो नेगेटिव ये पॉजिटिव, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट तो लेस देन 0 होगा। तो पहले L1 यानी वो वाला पॉइंट डालो। इक्वेशन क्या है हमारी L की? 2x प्लस 3y माइनस 6 डालो। 2 अल्फा 3 2 प्लस अल्फा माइनस 6 और 2 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 लेस देन 0। कितना हो बेटा ये? 5 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 6 लेस देन 0। यहां से -2 तो लिखा है, देखते क्यों नहीं है? अल्फा इसके फैक्टर अल्फा प्लस 2 आ जाओ नंबर लाइन पहले -2 0 1 क्या चाहिए मेरे को? नेगेटिव वाला प्लस माइनस नेगेटिव वाला आंसर। बेटा क्वेश्चन है, if the point a square a lie in the region of the acute angle between the two lines, then find the value of a। देखो अब जैसे ये है, इसका स्लोप क्या है? 1/2, इसका स्लोप 1/4। स्लोप किसका ज्यादा है? 1/2 वाले का। ये वाली लाइन है y = x/2। और ये वाली लाइन है उल्टा होगा। अच्छा गलत बोल रहा है तू श्रेयांश, गलत बोल रहा है। मैं स्लोप से कर रहा हूं, इसका स्लोप बता 1/2, इसका स्लोप 1/4 और 10 होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्लोप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका एंगल भी बढ़ेगा। समझा? नहीं समझा लगा भाई। तो अब देखो क्या है, क्या वैल्यू क्या डालेगा तू? डाल ले, खुद डाल ले। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू हाफ। बता, डाल लेना। जैसे मैं 1 डाल रहा हूँ, x की वैल्यू 1 तो 1/4 बड़ा या 1/2 बड़ा? 1/2 ऊपर ही तो आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब ना इसने बोला है कि जो पॉइंट है ना P, वो बेटा इसके बीच में आ रहा है, यहाँ पर इनके एक्यूट एंगल बन रहा है ना। अच्छा तो एक्यूट एंगल तो ये बन रहा है, यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा। कोऑर्डिनेट नहीं बोला उसने? बोलो बोलो बोलो। ए स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। क्या यहाँ अब इसका मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही होगा। पॉइंट यही लाई करेगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, देखो या तो मैं कोई पॉइंट इसके बीच में, अब श्रेयांश बोल रहा था इसके बीच में y = x ले लो। y = x इसके ऊपर जाएगा मेरे भाई, इसके ऊपर। स्लोप 1 हो गया और ऊपर जाएगा वो। हालांकि मैंने ये गलत बनाया, मुझे ये 1/4 यहाँ, बस मैंने बनाया इसलिए कि थोड़ा सा तुम्हें डिफरेंस दिख जाए बड़ा बड़ा सा। मैंने कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ कहीं भी। देखो या तो मैं y = x लाइन खींचू जो उसने बोला ये जाएगी, उस पर कोई भी पॉइंट 1 1 होगा। अगर मैं 1 1 ले रहा हूँ, वो पॉइंट 1 1 ले रहा हूँ, ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो। 1 1 लिया अगर मैंने ये, तो इस लाइन के लिए तो अपोजिट और इस लाइन के लिए सेम साइड। बड़े प्यार से ये निकाल के देगा। क्या तुम एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लो, कुछ जो मन करे ले लो। एक्स एक्सिस पे क्या ले ले बताओ? 1,0 2,0 3,0 कुछ भी कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में इस लाइन के लिए तो अपोजिट, इसके लिए सेम साइड। तो सिर्फ पता क्या लगेगा मेरे को? एल पता लग जाएगा। एल का साइन क्या लेना है मुझे? अब यहां से जैसे एल था, यहां से एल क्या है? y - x/4। ये ले लो या आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसा ले लो। कुछ लोग इसमें भी झगड़ा करते हैं।
ठीक है, यहां पर एल क्या है, ठीक है बेटा। अब मैं बात करता हूं इसके लिए, इसके लिए क्या है 1,0, 1,0 डालता हूं तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये क्या आया, तो पी आएगा नेगेटिव, अपोजिट साइड है, तो पी डालने से एल क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। तो ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए इज लेस देन 0। क्या हुआ, क्या क्या हुआ, हाँ जी, तो ए इज बिटवीन 0 एंड 4, यहां से बना। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए 1,0 डालो, 1,0 डालने से ये भी क्या है, पॉजिटिव, सेम साइड है तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस केस में एल पॉजिटिव, क्या डालोगे, ए स्क्वायर बाय 2 माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, ए माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो ए बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन। तो अगर मैं यहां जाता हूं तो ये वाला शेडेड रीजन होगा फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, ए इज बिटवीन 2 से 4। आओ आओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो सुनो, पहले पॉइंट्स की बात कर ले, ट्रायंगल तो बनाना ही है, बनाना है। अगर मैं x का वैल्यू 0 डालता हूं तो y का वैल्यू ये मिला, तो √3 होता है 1.7 और पाई होता है 1.4/3, यानी 1 के बहुत पास में, तो वैल्यू पॉजिटिव आई, तो ये पॉइंट मुझे यहां मिला, समझ आया। अगर मैं y का वैल्यू 0 डालता हूं तो ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है, यानी यहां मिला, ठीक है जी। तो इसको मैं L1 बोल देता हूं, ये L1 लाइन है। अच्छा, तीसरा x इक्वल्स टू π/2, तो इसको तो सीधा ड्रॉ कर दो, ये वाला पॉइंट π/2 0 है, ठीक है। सुनो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, इसकी बात करते हैं। x 0 रखोगे y नेगेटिव आएगा, ये मिलने वाला है, y 0 रखोगे तो y x में नेगेटिव आएगा, लेकिन इन दोनों में आगे पीछे कौन है ये देखना है। ये तो लगभग मैं आइडिया ले रहा हूं 1.7 है, x को नेगेटिव ले लूंगा ना, 1.7 माइनस 3.14/3, तो 3.4, 3.04, 1.04, 1 पॉइंट, मतलब मैं वो निकाल रहा हूँ एक्चुअली है कितना, तो 0.66 मान लिया मैंने लगभग, ये बोलते हैं, तो ये है बेटा 1.7/3 प्लस 3.14/6, तो 1.7/3 तो 1.5, और नहीं नहीं, तो 0.55, 0.55 प्लस ये 0.10, 0.52, 0.52, नहीं ये नेगेटिव में ज्यादा, ये दूर है, ये दूर है, मिल जाए यहां जाके इसको, ये L3, समझे ध्यान से। तो ये जो पॉइंट है, ये लाइन है, ये लाइन कौन सी है, L1, ये वाली। अच्छा, जो मेरा पॉइंट है ये अल्फा कॉमा tan अल्फा, याद करो थोड़ी देर पहले क्या बताया था, x ये है, y है, तो y इक्वल टू पैरामीट्रिक पॉइंट्स से मैंने कर्व निकाल लिया, पैरामीट्रिक पॉइंट से कर्व, x की ये अल्फा है, x है, अगर मैं इसको x रख दूं तो y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू tan x, और y इक्वल टू tan x का कर्व याद करो, याद है ना आप लोगों को, तो ठीक है, 90 ये रहा, इधर का 90, 90 का मतलब 3.14/2 माइनस का 1.57, इससे भी दूर, ठीक है, यानी यहां से जो कर्व ऐसे जाके ऐसे जाएगा,
समझ आया समझ आया समझ आया। अब देखो 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 देखो, ये कौन सा कर्व है, y इक्वल टू 10x, सुन लो y इक्वल टू 10x, ये लाइन है ये वाली, ये वाली, समझ लो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y इक्वल टू 10x इक्वल्स टू x प्लस √3 माइनस पाई बाय 3। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं, किसी को तो ले जाना पड़ेगा इसको उधर, इसके उधर, पाई बाय 3 माइनस √3 x माइनस 10x। अब देखो कंपेयर कर लो, x का वैल्यू 60, तो यहां पर 60 डालेगी, 10 60 की वैल्यू √3, तो ये वाला पॉइंट क्या है, पाई बाय 3। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट क्या आएगा, माइनस का पाई बाय 6। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा, अल्फा किसकी पोजीशन पर है, x, तो x एक्सिस ये रहा, तो अल्फा इज बिटवीन पाई बाय 3, समझ आया। तो आंसर क्या हो गया, माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 3 आया, नहीं आया, होने को कोई नहीं डाल सकता। अरे पाई बाय 2 से तो कर्व कभी टच नहीं करेगा पागल, 10x का कर्व कभी पाई बाय 2 को टच करता है, बेवकूफ एसिम्प्टोट से ये, तो जो छोटी छोटी वैल्यू आएगी। अब देख इसने कट कहां किया, इसको किसने कहां पे कट किया, इसी तरीके से इस वाली लाइन में रख, y इक्वल टू 10x, यहां देख 10x प्लस x प्लस 1 बाई √3 प्लस पाई बाय 6, उसको उधर ले जा, x प्लस 10x माइनस पाई बाय 6 माइनस 1 बाई √3। अगर तू x की जगह 60 डालेगी तो 10 60 1 बाई √3 होता है, और माइनस x का वैल्यू माइनस पाई बाय 6, तो ये वाला पॉइंट माइनस पाई बाय 6, ये वाला पॉइंट प्लस पाई बाय 6, और x है किसकी जगह से, अल्फा किसकी पोजीशन पर है, x की पोजीशन पर, यानी x की रेंज बतानी है, ठीक है। हाँ जी, बेटा इसने बोला है ये वाला पॉइंट इसमें इसके ऊपर लाई कर रहा है और इसके नीचे लाई कर रहा है, ठीक है ना, एक के ऊपर और एक के नीचे, इसका मतलब बिटवीन है, इसका मतलब बिटवीन है। तो दोनों का ग्राफ बनाओ, एक पॉइंट कंसीडर करो, उसके अकॉर्डिंग करो, जैसे मैं अभी क्वेश्चन किया था थोड़ा देर पहले, समझ गए ना। क्या बनाएंगे, दोनों का लाइन स्केच करोगे, जहां भी बनेगा उसमें से देखना कि इसके बीच में से कौन सा एक पॉइंट ऐसा है कि जो इसके बीच में लाई कर रहा है, या मैं कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई एक पॉइंट ऐसा पकड़ो, या तो उसमें क्या होगा, एक लाइन के दोनों एक साइड होगा, एक लाइन के अपोजिट होगा, या हो सकता है दोनों के सेम साइड हो जाए, उस कंसेप्ट को यूज करके कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। आओ अब सुनो भाई, सुन इस वाले क्वेश्चन को सुनो, इस वाले क्वेश्चन को सुनो, फाइंड द वैल्यू ऑफ b फॉर विच द पॉइंट लाई अबव द लाइन। अब देखो सुन, अबव द लाइन हो सकता है कि मैं एक पॉइंट और लूं, अब अबव द लाइन का मतलब क्या करें, अबव द लाइन का मतलब तो केवल एक ही यहां से निकलता है कि अगर ये लाइन है ना, तो मैं इसको हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, ठीक है ना, बिलो द लाइन का मतलब नेगेटिव कंसिडर करूंगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट डाल लो यहाँ पर, क्या बेटा पॉइंट क्या है, x की जगह 2b प्लस 3 माइनस 4b स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, 6b प्लस 9 माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2a ग्रेटर देन 0। वैल्यू किसका चाहिए मुझे, b का, तो a माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4b स्क्वायर 6b प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0, माइनस से डिवाइड कर देता हूँ, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस माइनस प्लस
पहले मैं माइनस से डिवाइड कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस अंदर से माइनस कॉमन लेके और उससे डिवाइड करके ये बचा। बोलो जी, इतना समझ आया? माइनस, बस समझ आया? अब ये इक्वेशन ए के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है। अगर ये इक्वेशन ए के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है तो इसके डिस्क्रिमिनेंट क्या होने चाहिए? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो होते हैं मेरे डिस्क्रिमिनेंट, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो। अच्छा दूसरी बात, अगर जो लोग ना इसमें कंफ्यूज है, अगर तुम एल को लेस देन जीरो भी लेते तो यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो आता है, तो उस मोमेंट पे भी डी लेस देन जीरो ही आता, तो उसके रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता। तो बी क्या है इसमें? बी -2, तो 4 माइनस 4 टाइम 4b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 9 लेस देन जीरो। 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 4b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 9 माइनस 1 इज ग्रेटर देन जीरो। 2b स्क्वायर माइनस 3b माइनस 5 इज ग्रेटर देन जीरो। माइनस 10 से लाना है -3 माइनस 5 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 5 बाय 2 1। तो इसका मतलब b बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 5/2 से इनफाइनाइट। ठीक है आंसर? ठीक है, ठीक बेटा। उसमें तो कंफ्यूज हो रही है इसके सोल्यूशन में।